हेलो दोस्तों, मैं मनु कुमार और मनु जीएस में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ठीक होंगे आशा करता हूं। तो दोस्तों आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। क्या रोबोट की दुनिया इतनी आगे जा रही है कि हम उसे समझने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, है नी, उसे जानने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो उस पर बात करते हैं, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो जैसे ही हम उस पर जाते हैं दोस्तों, तो उसकी दुनिया अलग है और उसकी दुनिया जो अलग है उसे देख लेते हैं एक बार। क्या मैं कुछ सवाल पेश बताता हूँ आपके सामने। जो सवाल है ना मेरे, वो ये है, क्या जो शुरुआती जब मैं बात करूंगा तो शुरुआती बात ये करूंगा कि आखिर आर्टिफिशियल एआई क्या है। और आर्टिफिशियल एआई क्या है उस पर बात करने से पहले हम कुछ अनसुलझे सवालों पर बात करेंगे कि क्या आखिर रोबोट की शुरुआत हमने जीवन साथी नहीं, हमने खेल खिलौनों से करी थी और हम कहाँ आ चुके हैं। क्या एक सवाल है जो, क्या कि रोबोट क्या जीवन साथी बन सकता है। दूसरा सवाल मैं अगर बात करूंगा कि रोबोट जीवन साथी के बाद की, क्या रोबोट दे सकते हैं जन्म बच्चे को, तो इस पर भी बात करेंगे। अगली चीज मैं अगर तुम्हें बता पाऊं, क्या रोबोट भाई सीमा पर तैनात हो सकते हैं कि जैसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा देखी जाती है, इन पर रोबोट तैनात हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या रोबोट स्पेस में जा सकते हैं, है नी, कि अगला भी क्वेश्चन क्या हो सकता है क्योंकि हम इतने आगे जा रहे हैं। तो उस पे एक एक पे बात करते चलेंगे हम। और अगला मेरा सवाल ये रहेगा, क्या रोबोट कर सकते हैं मनुष्य के काम को या प्रतिस्थापित। और तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि देख रहे हैं हम, है नी, उस पे बात करेंगे। क्या भाई घर की हाउस वाइफ से लेकर रोबोट वर्कर से लेकर सभी काम कर सकते हैं रोबोट, है नी, उस पर एक एक पे चर्चा करते चलेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि एआई के नुकसान और फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, है नी, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत जब मैं बात करूंगा शुरुआत की, तो दोस्तों कहाँ से करूंगा ये देख लो, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये क्यों इतना नया टेक्नोलॉजी, ये क्या बताना चाह रही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज एआई, ठीक है। तो भाई मैं अगर बात करूं कि एआई क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की जो फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई भाई तीन भागों में बांटी जाती है। एआई का मतलब क्या है, पहला चरण, तीन चरण है एआई के। पहला चरण एएनआई, दूसरा चरण एजीआई, तीसरा चरण एएसआई। जो पहला चरण है एएनआई, तो इसका क्या मामला है, आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस, यानी नैरो भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब है भाई, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या स्मार्ट इंटेलिजेंस। यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी कि एआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एआई सीखता था हमसे कि भाई ये कर सकते हैं या नहीं। तो एआई जब शुरुआती दुनिया में था कि कुछ ही सवालों के जवाब दे सकता था, लेकिन जब हम जर्नल एआई की बात करते हैं, तो जर्नल एआई में एल्गोरिदम शुरू हो चुका था। और एल्गोरिदम क्या होता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एल्गोरिदम होता है कि जितनी सारी चीजें हमने इसके अंदर डाली है, वो प्लस वो नई चीजें भी जनरेटिव कर सकता है। जैसे मैं करूंगा, पारंपरिक एआई होता है और एक जनरेटिव एआई होता है जिसे सुपर एआई कह सकते हैं। तो पारंपरिक एआई की शुरुआत दूसरे चरण में हो चुकी थी, लेकिन जब एएसआई आया बाबू, एएसआई क्या करता है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आया तो इसका नाम में ही सुपर इंटेलिजेंस है। ये कितने भी कठिन से कठिन सवाल जवाबों का जवाब आसानी में दे सकता है। जब हम आर्टिफिशियल, जो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी बात करते हैं, तो ये ग्रोक, जो ग्रोक थ्री जो है ना, ग्रोक थ्री, ग्रोक थ्री कंपनी एक्स ए आई, यानी किसकी कंपनी है वो भैया, जो तुम्हारे ये हैं एलन मस्क, उनकी कंपनी है एक्स ए आई। क्या है भाई, एक्स ए आई। और एक्स ए आई ने ग्रोक थ्री नाम का ए आई बनाया है। ग्रोक थ्री नाम का एआई जो है दुनिया का सबसे पावरफुल एआई है। और जब मैं दुनिया का सबसे पावरफुल एआई कह रहा हूं, तो भाई क्या ही हो सकता है इसमें। क्या अगर इसे रोबोट की दुनिया में डाल दिया जाए, तो रोबोट क्या क्या नहीं कर सकते, यानी ये बात करते हैं हम
कि रोबोट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूंगा कि ईरा, आज की डेट में ईरा के अंदर एआई है नहीं? तो जैसे हाँ, हम नई नई एआई की बात करते हैं तो एक एक करते करते चलेंगे। क्या अगर फ्यूचर देखने लगे एआई तो क्या ही हो सकता है नहीं? तो जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा कि एआई अगर फ्यूचर देखने लगे, रोबोटिक दुनिया में फ्यूचर देखने लगे तो क्या हो सकता है नहीं? मैं बताऊंगा कि 14 फरवरी ये मनाएंगे ना कि हम, अगर फ्यूचर दिखने लगा हमें कि हम कितने आगे जा रहे हैं एआई की दुनिया में, ठीक है। जब मैं एआई की बात शुरुआत करता हूं तो मेरा सवाल यहाँ पे आता है अलग। क्या मनुष्य का रोबोट जीवन साथी बन सकता है? क्या हम चुन सकते हैं एक रोबोट जीवन साथी दोस्तों? तो हमारी जो नई जनरेशन आने वाली है, या मैं एआई पे हम इतने निर्भर होते जा रहे हैं, तो हाँ, मेरा सवाल या मैं जो देख के आया हूँ वो चीजें, तो हम देखते जा रहे हैं कि हमने एक शुरुआत करी थी खिलौने से, कि हम खिलौना बच्चे के लिए बनाया था खिलौना की बच्चा रोना बंद कर दे, लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि हम कहाँ तक का सफर तय कर रहे हैं। हम ये तय नहीं कर पाएंगे आगे चल के कि ये नहीं हो सकता है नहीं, जो हमारे जीवन साथी रोबोट की दुनिया नहीं आ सकती है नहीं। हम जितनी आगे जाते जा रहे हैं रोबोटिक दुनिया में, उतने ही पीछे होते जा रहे हैं रोबोटिक दुनिया में। ये बिल्कुल वही चीज है जिसे मैं कहूंगा कि जब तक तलवार म्यान के अंदर है तब तक ठीक है, वरना म्यान से बाहर निकलते ही सर काटेगी, चाहे अपनों के कटे चाहे दूसरों के, यानी इंसानों के सर कटने। वही चीज हम इन पे अप्लाई कर सकते हैं कि ये जब तक कंट्रोल में होते हैं रोबोट तब तक ठीक है, वरना फिर तो गई बात, ठीक है। उसी के थ्रू मैं अगर बात करूंगा कि जीवन साथी का सफर ये रहा कि हाँ, जीवन साथी बन सकते हैं रोबोट, क्योंकि शुरुआत खिलौनों से हमने देखा कि भाई हम मशीन के द्वारा कुछ और भी काम कर सकते हैं, लेकिन मशीन आगे इतनी आगे तेज होती गई कि अब मशीनें सीख रही हैं। अब मशीनें सीख नहीं रही, आज हम तीसरे चरण में एआई के, और मशीनें अब क्या कर रही हैं, एआई चरण तीसरा जो कहता है मनुष्य से कहीं कई गुना ज्यादा एआई चल रहा है नहीं? वो कई गुना फास्ट चलता है एआई। जब मैं अगली बात करूंगा कि हम जो अगला मेरा सवाल ये है, क्या मनुष्य दे सकता है जन्म? तो हाँ, मनुष्य जन्म, सॉरी मनुष्य नहीं, क्या रोबोट दे सकता है जन्म? तो हाँ, रोबोट तो जन्म देगा ही, यानी जितनी स्पीड से हम जा रहे हैं ना इस दुनिया की ओर, तो इंटेलिजेंस जितनी आगे बढ़ती जाएगी, जितनी हमारी चीजें रोबोटिक दुनिया में जाने वाली हैं, तो हमें ये देखने को मिलेगी, क्योंकि स्मार्ट बेबी यानी स्मार्ट बेबी बनने वाला है। और हमारा एक देश है पूरी दुनिया में, एक देश है भाई जिसका नाम क्या है, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने ये तय कर दिया है कि भाई स्मार्ट बेबी बनना चाहिए, ये कानूनी रूप से ये घोषित कर दिया कि स्मार्ट बेबी बनाओ। तो स्मार्ट बेबी बनेंगे जब, तो उसके अंदर डीएनए यानी डीएनए टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, और डीएनए टेक्नोलॉजी जब आएगी तो इस तरीके से एंट्री करने वाली है डीएनए टेक्नोलॉजी। और आगे अगले चरण में हम यही तय करेंगे कि इंसानों के अंदर नहीं, वो मशीनों के अंदर भी बच्चे पलने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा जवाब ठीक है। उसके बाद जब मैं बात करूंगा, क्या जो रोबोट है, रोबोट की दुनिया है, क्या हम रोबोट की दुनिया को सीमा पर लगा सकते हैं? एक ही रोबोट तो भाई नहीं मरेगा ना, कोई दिक्कत है, चाहे अभी हम रोबोट लगा दे भारत और चाइना की सीमा पर, या भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, जब रोबोट आर्मी लग जाएगी हमारी भारत की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसकी खामियाजा हम भुगत सकते हैं अगर सॉरी अगर कल को रोबोट आर्मी चाइना उसे कैच कर लेता है या उसे हैक कर लेता है, तो वो हमारे लिए सिर दर्द हो जाएगी, हमें ही मारने लगेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सिर दर्द करने के लिए काफी है कि अगर हम रोबोट आर्मी को सीमा पर लगा देते हैं तो आखिर होना क्या है? तो रोबोट आर्मी वही करेगी जो नहीं करना चाहिए, है नहीं? तो देख लो आप क्या करना है भाई, क्योंकि हमने मूवी में भी देखा कि अनकंट्रोलिंग, ये अनकंट्रोलिंग मशीन है, अगर एक बार किसी से मनुष्य के कंट्रोल से बाहर हुई है तो जिंदगी तबाह कर देगी, पूरी दुनिया पे रोबोट घूमेंगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हमारी तरफ है या दूसरी तरफ है, ठीक है। तो इसकी भी बात यही है कि हम क्या नहीं कर सकते, है नहीं, या क्या कर सकते हैं। अगली बात हमारी ये आई कि जो हमने सीमा पर ये देखा, उसके बाद हम देखते हैं स्पेस। भाई रोबोटिक दुनिया आ जाएगी तो हम देखेंगे कि मनुष्य तो हट ही जाएगा, उसके बाद सारे काम कौन करेंगे? रोबोट, ठीक है।
जब रोबोट आ जाएगी दुनिया तो क्या तेरी कमी क्या मेरी कमी, सब इनकी पूरी होगी कमी। ठीक है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम तो देखेंगे कि हो क्या रहा है, आखिर दुनिया चल क्यों रही है। तो रोबोट देखो स्पेस में जाएंगे और मजे से वहां पे घूमेंगे और सारे काम धरती पे भी ये करेंगे काम, स्पेस पे भी ये करेंगे, चंद्रमा पे भी ये करेंगे, मंगल यान भी यही चलाएंगे। तो सारे काम जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इतने काम हमारे सारी चीजें रोबोट करेगा। ठीक है, रोबोट करेगा। उसके बाद में अगर बात करूंगा आगे, तो भाई आगे रोबोट करेगा तो देखो जब हम देखते हैं कि भाई मनुष्य काम इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि वो जब अंतरिक्ष में जाके बैठक करेगा तो क्या होने वाला है नहीं। तो ऐसा हम देखेंगे कि मनुष्य का काम तो छिनता ही जा रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इतनी ही काम छिन जाएगा। जैसे मैं कहूं कि भाई आलू के खेत में करीबन 200 लोग लगते हैं आलू खोदने के लिए, लेकिन एक मशीन आ गई आलू खोदने की, है नी 1 करोड़ रुपए की। अब वो 200 के 200 लोग हटा दिए उसने, अकेली मशीन कर रही है, अकेला रोबोट कर रहा है। वैसे ये काम है कि मनुष्य और रोबोट के बीच दोस्ती क्या दिखाएगी। तो मनुष्य और रोबोट के बीच दोस्ती तो हो जाएगी लेकिन ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। कुछ कुछ सौदे ऐसे होते हैं, कुछ दोस्ती ऐसी होती हैं जो ज्यादा महंगी हो सकती है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो संबंध है ना मनुष्य का रोबोट का, ये मनुष्य को ज्यादा महंगा पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जब मनुष्य को ज्यादा महंगा पड़ सकता है तो कर ही क्यों रहे। देखो वर्कर एक से एक स्मार्ट, है नी, पता नहीं कब बेवफाई कर दे, पता नहीं कब खाना बना दे, है नी। तो खाना बनाने वाली रोबोट हमारे सामने आने वाली है। इधर वर्कर एक से एक वर्कर, ना कोई डर ना कहीं कहीं से गिरने का, 120 मंजिल पे काम कर रहा तो कोई डर ही नहीं है। तो भाई हम तो इसे लेंगे ना, फिर हम वो रूठेगी भी, जो बाई है काम वाली है घर में, उससे कुछ कह दो रूठेगी भी, ये रूठेगी भी नहीं, कितना ही डांट लो कुछ गिरेगा नहीं, कुछ बेकार नहीं बनेगा, है नहीं। रोबोट क्योंकि एआई लग रहा है, रेगुलर जितनी तुमने चाय मीठी पीनी है तो एक बार इसे बता दो कि मीठी चाय, है नी, इसका नाम शीला रख दो, शीला एआई, है नी, या कोई भी, है नी। तो रोबोट कितना अच्छी दुनिया लग रही है देखने में हमें कि भाई एक खाना बनाने वाली रोबोट होगी, एक वर्कर्स होंगे काम करने वाले, लेकिन ये दुनिया इतनी हानिकारक होने वाली है, मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसी मैं अगर बात करूंगा, क्या दुनिया में जब एआई इतनी स्मार्टनेस हो जाएगी एआई की, तो क्या दुनिया में हम ये बेवफाई कर सकते हैं। तो भाई चेतना आई चुकी है रोबोट में, मैं अगर तुम्हें बता पाऊं कि चेतना आ गई है रोबोट के अंदर, और चेतना जैसे ही आएगी, एल्गोरिदम कहते हैं इसे कि सीखना, यानी मनुष्य से सीख तो रही है एल्गोरिदम के द्वारा ये जो एआई है, लेकिन हम कह रहे हैं मनुष्य से कई गुना आगे भी जा चुकी है। यानी आर्टिफिशियल एआई ग्रोक 3 जो कहता है, ग्रोक 3 कहता है कि कितने से कठिन सवालों के हल कुछ ही सेकंडों में दे पाएगा। कौन? एआई आर्टिफिशियल ग्रोक 3। यानी ग्रोक 3 एलन मस्क का कहना है कि ग्रोक 3 जो है दुनिया का सबसे खतरनाक बोर्ड, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल है, यानी ग्रोक 3। यानी जब ग्रोक 3 एआई की बात करी मैंने तुम्हें, और सारे सवाल हल सुलझे पहलू मैंने तुम्हें इसमें बताए। जितने भी वीडियो दोस्तों मैं तुम्हें ऐसे ही बताता रहूंगा। यानी जय हिंद।